स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज है वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल के वहाँ पे एसआईआर का जो ड्राइव है उसको स्मूथ वे में कंडक्ट किया जाए, इसके लिए जुडिशियल ऑफिशियल्स को डिप्लॉय किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उन्हीं जुडिशियल ऑफिशियल्स से रिलेटेड एक न्यूज है कि उनका घेराव किया गया है वेस्ट बंगाल के वहाँ पे, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने वन काइंड ऑफ चैलेंज के रूप से यहाँ पे कंसिडर किया है। एग्जाम के लिए क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए कि कोई भी पर्सन है जो अपने गवर्नमेंट ड्यूटी को कैरी आउट करता है और किन्हीं अदर पर्सनस के द्वारा उनका गवर्नमेंट ड्यूटी को कैरी आउट करने में जो डिस्ट्रप्शन है वो क्रिएट किया जाता है, तो जिसको वन काइंड ऑफ ऑफेंस के रूप से यहाँ पे कंसिडर है वो किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पर्सन थे वो जुडिशियल सेक्टर से रिलेटेड हैं, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इज कम्प्लीटली जो जो प्रोसेस है उसको लोअर डाउन द जो हमारा जुडिशियल जो अथॉरिटी है उसको लोअर डाउन करने के रूप से भी कंसीडर है वो कर सकता है। नेक्स्ट आपको जानकारी होना चाहिए एसआईआर के बारे में कि समय समय पे हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वोटर्स का जो लिस्ट है उसको वेरीफाई करने के लिए या ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर में एक प्यूरीफाई वोटिंग लिस्ट को इस्टेब्लिश किया जा सके, उसके लिए ड्राइव है वो कंडक्ट करता है। क्या स्टूडेंट्स ये फर्स्ट टाइम में कंडक्ट हुआ है 2025-26 के समय में? क्या इसको फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया गया? तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम नहीं है। इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर में काफ़ी बार इसको कंडक्ट किया गया है। लास्ट टाइम 2004-5 के समय में या 3-4 के समय में ये कंडक्ट हुआ था। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, ये क्यों यहाँ पे करना होता है। सपोज कीजिए कोई वोटर है जिनका डेथ हुआ है, कोई ऐसे वोटर्स हैं जिनका माइग्रेशन हुआ है अदर पार्ट ऑफ इंडिया के लिए, तो उन लोगों का जो नेम है वो लिस्ट से यहाँ पे रिमूव है वो कर दिया जाए। या कोई नए वोटर हैं जिनका नेम यहाँ पे इंक्लूड हुआ है, तो उनका जो जो किस फैमिली बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप देखिए कि आपका किसी ना किसी फैमिली मेम्बर के साथ में भी लिंकेज करना होगा अपना जो आइडेंटिटी है उसको यहाँ पे, तो उसी को इस्टेब्लिश करने के लिए ड्राइव है वो कंडक्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पार्डन प्रोसेस है उसके बारे में मेंशन किया गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने एक केस के अंदर में ऑब्जर्व किया कि गवर्नर को जब भी पार्डन प्रोसेस का एक टाइप हुआ करता है कि रेमिशन, कि कोई जेल के अंदर में कोई पर्सन बंद है उनको रिलीज करना है, उनकी पनिशमेंट के रिगार्डिंग में कोई चेंज करना है, तो उसको रेमिशन के अंदर में हम कंसिडर करते हैं। तो रेमिशन के दौरान में जब गवर्नर यहाँ पे किसी भी केस के अंदर में एक्ट करेंगे तो कैबिनेट का जो एडवाइस है उनके ऊपर में उनको एक्ट करना होगा। तो बेसिक आप जब जब आप पॉलिटी का जो बुक है उसमें रीड करोगे यहाँ पे जो पार्डन प्रोसेस है या कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिस्क्रिशन है उसके बारे में, तो आप देखिए कि हमारे जो प्रेसिडेंट जो हुआ करते हैं उनको भी किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिस्क्रिशन है वो नहीं है। हमारे जो गवर्नर हैं उनको भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिस्क्रिशन है कि अपना जो विल पावर के ऊपर में वो एक्ट करें किसी सिचुएशन के अंदर में, बट कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन है वो मिले हुए हैं। सिचुएशनल डिस्क्रिशन किस तरीके से कि कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप देखिए कि मेजोरिटी यहाँ पे नहीं मिला है, तो लार्जर पॉलिटिकल पार्टी को वो इनवाइट कर सकें गवर्नमेंट फॉर्मेशन की रिगार्डिंग में, या किसी पर्सन को एज ए लीडर के रूप से वो यहाँ पे डेजिग्नेट कर सके और उनको कुछ समय का टाइम दे दिया जाए कि आप अपने जो मेजोरिटी है या नंबर्स हैं वो लेटर फेज के अंदर में प्रूव करना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिस्क्रिशन है वो प्रेसिडेंट के पास में भी नहीं है, गवर्नर के पास में भी नहीं है, सिचुएशनल उनके पास में अवेलेबल है। जब हम पार्डन के बारे में रीड करते हैं तो प्रेसिडेंट को ये जो पार्डन पावर है वो आर्टिकल 72 के अंडर में है और गवर्नर को ये जो पावर है वो आर्टिकल 161 के अंडर में है। तो पार्डन के अलग अलग टाइप हुआ करते हैं। एक तो आप देखिए कि कम्प्लीटली पनिशमेंट को ही यहाँ पे माफ़ कर देना, चाहे आपको डेथ सेंटेंस मिला हो या नॉर्मल आप देखिए कि 10 ईयर का कोई इम्प्रिजनमेंट आपको मिला हो, तो इसको कम्प्लीटली जो माफ़ किया जाता है उसको हम पार्डन के अंदर में काउंट किया करते हैं। कुछ अदर टाइप्स भी हुआ करते हैं जैसे कि रेमिशन है, रेस्पाइट है। तो इन सभी के बारे में आप रीड करना जिससे कि आप हर एक वर्ड का जो मीनिंग है उसको यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सको। लास्ट ईयर आप देखिए कि ये जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था। गुजरात में कुछ लोग जेल के अंदर में थे, उनको रिलीज़ किया गया था, तो उस दौरान में वो टॉपिक है वो न्यूज़ में रहा था मल्टीपल टाइम्स, तो उसको उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी ने ऑलरेडी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, इवन मेंस के पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वो है फ्लोर के जो लीडर हुआ करते हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी है, सपोज कीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसके यहाँ पे 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, तो उस भी पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर होगा हाउस के फ्लोर के ऊपर में। हाउस के फ्लोर के ऊपर में वो पर्सन है वो लीडर के रूप से डेजिग्नेट होगा कोई एक पर्सन यहाँ पे। सेकंड आप देखिए कि एक पर्सन को डिप्टी लीडर है वो अपॉइंट किया जाएगा। तो ऐसे ही एक आम आदमी पार्टी है
आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं उनको उनको यहाँ पे एक नए जो डिप्टी लीडर अपॉइंट हुए हैं, फॉर्मर को रिमूव है वो किया गया है। सेक्रेटरीट को पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो लिखा करते हैं कि इनको डिप्टी लीडर के रूप से रिमूव किया जाए, जैसे कि जब भी पार्टी के जो मेंबर्स हैं जो फ्लोर के ऊपर में बोलेंगे, किस मैटर के ऊपर में कौन सा मेंबर है अपना वॉइस को रेज करेगा, ये सब वहाँ पे पार्टी का जो लीडरशिप है उनके द्वारा डिसाइड है वो हुआ करता है। काफ़ी बार आपने विप के बारे में भी रीड किया होगा। विप को भी डिसाइड यही जो लीडर्स करते हैं, जो पार्टी का लीडर है, डिप्टी लीडर है, उनके द्वारा। और आपको एग्जाम के लिए क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए? बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये होना चाहिए कि जो आम आदमी पार्टी है एक नेशनलिस्ट पार्टी है। नेशनल पार्टी का इनको स्टेटस है वो मिला हुआ है, जिसके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। आप देखिए कि 3 डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। एक क्राइटेरिया तो क्या है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो मिनिमम 4 यहाँ पे जो सीट्स हैं उनका विक्ट्री हो, 4 सीट्स का विक्ट्री हो, बट उसके द्वारा 6% जो वोटर्स हैं उनको भी यहाँ पे सिक्योर किया जाए कि 6% उसको वोट्स हैं वो भी मिले हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो है जिसको कि यहाँ पे 2% जो सीट्स हैं वो मिले हैं, लोकसभा का 2% सीट्स मिले, पर वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से मिलना चाहिए ये जो सीट्स हैं उनको। थर्ड आप देखिए कि जो क्राइटेरिया है वो कि जो पॉलिटिकल पार्टी है 4 स्टेट्स के अंदर में जो स्टेट पार्टी के रूप से रिकॉग्नाइज होती है तो उसको एज ए नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया जाएगा, जिसमें आम आदमी पार्टी को भी ये मिला है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, वेस्ट एशिया के बारे में है। वेस्ट एशिया में आप देखिए कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा जो स्टेटमेंट्स हैं वो दिए गए हैं कि पीस प्रोसेस है वो किया जाए। ईरान जो है वो वॉर को एंड करने के सिचुएशन में है। ईरान कंटिन्यूस डिनाई करता है इनके जो क्लेम्स हैं, यूएस के लीडर के क्लेम जो हैं। ईरान ने मिसाइल भी फायर किए हैं इजराइल के वहाँ पे, गल्फ के जो कंट्रीज हैं उनके वहाँ पे। तो एग्जाम के लिए तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी टॉपिक्स हम मल्टीपल टाइम्स इनको रिवाइज कर चुके हैं। जो आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो हम रीड किए हैं कि किसको कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ में। और जब हम पर्शियन गल्फ को जब रीड करते हैं तो आपको एक जो पॉइंट है वो याद रखना चाहिए कि जो पर्शियन गल्फ है उसके अंदर में आप देखिए कि ओमान को भी काउंट करते हैं। ओमान को क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि ओमान का एक पेनिनसुलर एरिया है जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात के पास में सिचुएटेड है, मेनलैंड से अलग वो एरिया है, और वो पर्शियन गल्फ के अंदर में एरिया है वो शेयर करता है। फिर आप देखिए कि हमारे यहाँ पे 1970s के बाद में फर्स्ट टाइम कोई यहाँ पे जो मिशन है उसको लॉन्च किया गया है, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट के आउटसाइड एरिया के अंदर में ह्यूमंस को लेके जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे आर्तेमिस नाम का एक मिशन है, आर्तेमिस सेकंड नाम का एक मिशन है, इस नासा का ये मिशन है। तो नासा ने आप देखिए कि इसके अंदर में जो ह्यूमंस हैं उनको सेंड किया है, जो कि मून के लिए जाएंगे, वहाँ पे राउंड करेंगे मून को और फिर वापस से रिटर्न करेंगे। तो अराउंड 50 ईयर्स के बाद में कोई यहाँ पे एक मिशन लॉन्च हुआ है जिसमें लो अर्थ ऑर्बिट के आउटसाइड एरिया के अंदर में ह्यूमंस को भेजा गया है। पहले आप देखिए कि मून के ऊपर में हमारे भी मिशंस गए हैं, जिसमें हम चंद्रयान फर्स्ट है, चंद्रयान सेकंड है और चंद्रयान थर्ड है, जिसको कि हमने अदर साइड ऑफ मून के वहाँ पे डिप्लॉय है वो किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मैनिफेस्टो के बारे में है। मैनिफेस्टो आप देखिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक डॉक्यूमेंट होता है। आसाम के वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हैं, तो ये डॉक्यूमेंट है जो कांग्रेस नाम का पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने रिलीज किया है। कुछ प्रोमिसेज यहाँ पे किए गए हैं। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, क्या मैनिफेस्टो के अंदर में जो प्रॉमिस किए जाते हैं ये आप देखिए कि क्या इनको एग्जीक्यूशन में लेके आना, इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करता है क्या पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर में? तो स्टूडेंट्स कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है कि इनको इम्प्लीमेंट उनके द्वारा करना है, बट आप देखिए कि समहाउ पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश करते हैं कि उस प्रॉमिस को वो फुलफिल है वो कर सके अगर उनका गवर्नमेंट फॉर्म होता है तो। और यहाँ पे मैनिफेस्टो के अंदर में फ्री बीच के बारे में डिस्कस करना है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी का अगर गवर्नमेंट बनेगा तो इस तरीके से हम सपोर्ट करेंगे। तो क्या ये वन काइंड ऑफ करप्ट प्रैक्टिस के रूप से है क्या, जो कि हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर में सेक्शन 123 के अंदर में मेंशन है करप्ट प्रैक्टिस। तो मैनिफेस्टो के अंदर में कोई भी यहाँ पे प्रॉमिस करना करप्ट प्रैक्टिस का पार्ट है वो नहीं है। वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है वो किस तरीके से हमारी मैन्युफैक्चरिंग को इम्पैक्ट किया है उसके बारे में ये मेंशन है। तो वन काइंड ऑफ लो एक्टिविटीज़ है जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में ऑब्जर्व हुई हैं, क्योंकि वहाँ से ऑयल एंड गैस का जो सप्लाई है जिसमें डिस्टरबेंस हुआ। जैसे हमने गुजरात के अंदर में एक टाउन है मोरबी, उसके बारे में भी रीड किया था। मोरबी के अंदर में हमारा जो टाइल्स जो हुआ करती हैं, टाइल मैन्युफैक्चरिंग का वर्क है जो लार्जर लेवल के अंदर में होता है।
तो आप देखिए कि कुछ गैस है जिसका वहाँ पे प्रोपेन नाम का जो गैस है उसका सप्लाई होता है, प्रोपेन और नेचुरल गैस है जो मोरबी को वेस्ट एशिया से आता है। अब वो गैस नहीं आया है तो वहाँ पे टाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी कम देखने के लिए मिली हैं। फिर स्टूडेंट्स, जो राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उन्होंने कंटेम्प्ट का नोटिस है वो इश्यू किया है स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि क्यों लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है उन्होंने कंटिन्यूस यहाँ पे डिले किए हैं राजस्थान के अंदर में, तो उसके बारे में ये मेंशन किया गया। कंटेम्प्ट यही है कि कोर्ट का कोई भी जजमेंट है उसको आप देखिए कि लोअर डाउन किया जाए, कोर्ट का जो अथॉरिटी है उसको लोअर डाउन किया जाए, तो उसी के बारे में जो नोटिस है वो यहाँ पे इशू हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स में IVF का जो टेक्नोलॉजी है जो यूज़ किया जाता है, काफ़ी बार आप देखिए कि मेडिकल सेक्टर के अंदर में इसको यूज़ किया जाता है, तो उसके मिसयूज़ को यहाँ पे बताया गया है कि जो बदलापुर नाम का जो जगह है वहाँ पे वुमेन्स के जो एग हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया गया, उनको कुछ मनी का जो प्रॉमिस है वो किया गया है जो कि इलीगल है। हमारे यहाँ पे इलीगल वे के अंदर में जो मेडिकल प्रैक्टिस ऑपरेट किया करती हैं उनका एक ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये मेंशन करता है आज के द हिंदू के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स नाटो के रिगार्डिंग में, यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनका जो स्टेटमेंट है कि नाटो के लीडर्स को अगर ऑयल का रिक्वायरमेंट है तो वो आप देखिए कि वेस्ट एशिया के लिए जाएं और वहाँ से जो ऑयल है उसको यहाँ पे परचेज करें। और यूएस के द्वारा नाटो से अपने विड्रोवल के बारे में भी कहा गया है कि वो उससे विड्रोवल करेंगे क्योंकि उनकी कंट्रीज ने इनको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया ईरान वॉर के दौरान में, ईरान के ऊपर में जो अटैक हुआ है। तो ये शो करता है कि कैसे यहाँ पे जो जो एक ग्लोबल ऑर्डर के अंदर में आप देखिए कि अनप्रेसिडेंट इवेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, स्टेबिलिटी है वो नहीं है, कैसे जो लीडर्स हैं वो काफ़ी सारे ऐसे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे विड्रोवल है उसको कैरी आउट करते हैं। इलेक्शन कमीशन जब भी इलेक्शन होते हैं कहीं पे तो आप देखिए कि उनके द्वारा जो ऑफिशियल्स हैं उनका ट्रांसफ़र किया जाता है। इलेक्शन कमीशन अपने डोमेन के अंदर में बताता है कि आर्टिकल 324 के थ्रू उनके डोमेन के अंदर में ये पावर है कि इलेक्शन प्रोसेस जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्टेंस में है तो उनके द्वारा जो डिसीजंस हैं वो लिए जा सकते हैं। बट इसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि डिस्कशन ये है कि जो इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग है वो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 को यूज करते हुए ट्रांसफर से वो करता है, बट स्टैट्यूटरी बैकिंग के रिगार्डिंग में वन काइंड ऑफ चैलेंज है जो एग्जिस्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एक जो न्यूज़ है वो हम नहीं इंक्लूड कर पाए आज के डिस्कशन के अंदर में, जो था स्टूडेंट्स हमारा जो 106 था, आप देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके रिगार्डिंग में पार्लियामेंट का जो सेशन है जिसको 2 डेज का एक्सटेंशन है वो दिया गया है, 2 डेज का एक्सटेंशन दिया गया है। और एक न्यूज़ ये था कि हमारा जो इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में जो हमने प्रॉमिस किया है सागर के बारे में, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो सागर इनिशिएटिव के थ्रू आप देखिए कि इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में हम यहाँ पे जो शिप है उसको डिप्लॉय किया गया है कुछ कंट्रीज़ के साथ में, जिससे कि एक सिक्योरिटी का जो पर्सपेक्टिव है जिसको इस्टेब्लिश किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें एजुकेशन मिनिस्ट्री के बारे में है, एनसीईआरटी जो कि बुक का प्रिंटिंग किया करता है, ये बुक के रिगार्डिंग में जो भी रिसर्च करना है वो इनके द्वारा हुआ करता है। तो एनसीईआरटी को एज ए डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप से कैटेगराइज किया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर में। चंबल जो कि आप देखिए कि राजस्थान है, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एरिया है, वहाँ से ये फ्लो करती है। तो चंबल के अंदर में बेसिकली सैंड माइनिंग का एक्टिविटी हुआ करता है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने मॉडर्न पर्सन के समय जो डकेट्स हैं उसके रूप से कंसिडर किया है कि जो लोग सैंड माइनिंग करते हैं मॉडर्न समय के डकैत के रूप से उनको हम कंसिडर कर सकते हैं। जैसे चंबल के अंदर में बागी हैं वो रहा करते थे, चंबल के जो बीहड्स हैं वहाँ पे बागी हैं वो प्रेजेंट हुआ करते थे कभी 70s 80s के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें चंबल का इम्पोर्टेंस क्या है, चंबल का इम्पोर्टेंस आप देखिए कि वहाँ पे जो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए एक तो इम्पोर्टेंट है कि कैसे जो सैंड माइनिंग है उसके द्वारा वहाँ पे जो घड़ियाल्स हैं उनका जो नंबर्स हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लेबनान के बारे में है, लेबनान के वहाँ पे हजीबुल्ला है, हजीबुल्ला ने जो अटैक्स किए हैं इजराइल के वहाँ पे, तो इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट है कि हजीबुल्ला के जो चीफ हैं उनको हैवी प्राइस है वो पे करना होगा कि जूइश पर्सनस के हॉलीडेज के ऊपर में उन्होंने अटैक है वो किया है। रसिया के द्वारा लार्जर नंबर के अंदर में आप देखिए कि ड्रोन अटैक किए गए हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है यूक्रेन के वहाँ पे। और क्यूबा के अंदर में जो रसिया है उन्होंने अपना जो शिप है उसको डिप्लॉय किया है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये उनका सेकंड शिप आया है। जनवरी के समय से क्यूबा के ऊपर में ऑयल का जो मूवमेंट है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे यूएस के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेपाल के बारे में है, नेपाल के जो फॉर्मर लीडर हैं उनका जुडिशियल जो
डिटेंशन है जिसको कि एक्सटेंड किया गया है यहाँ पे पोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि ट्रंप एक तरफ तो डील के बारे में डिस्कस करते हैं, दूसरी तरफ उनका जो डिस्कशन है वो ये है कि ईरान को स्टोन एज के रिगार्डिंग में बॉम्बिंग है वो कैरी आउट करेंगे। तो ईरान जो वेस्ट एशिया का जो सिचुएशन है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।